बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। देखिए, कंपाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ जो मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी हुई हो, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो पेचीदा हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें मिली हुई हों, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और डिराइव्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ किसी से हमने अखज़ की है, मतलब बेसिकली वो कुछ और था, उसके अंदर से हमने हासिल किया है। फॉर एग्जाम्पल, दूध में से हम क्या क्या डिराइव करते हैं? दही, मक्खन, लस्सी और भी बहुत कुछ मतलब हम करते हैं उसमें से। तो डिराइव का मतलब है ये लिपिड्स जो है ये किसी चीज़ में से डिराइव किए जाते हैं। उसके बाद है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सबसे पहले कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को देख लेते हैं। डेफिनेशन है, दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, यानी ये फैटी एसिड के ईस्टर है। और ईस्टर का मतलब होता है, ये फार्मूला होता है RCOOR। दिस इज द फार्मूला ऑफ ईस्टर। तो उसने कहा कि ये ईस्टर है फैटी एसिड्स के, और इसके अंदर इन एडिशन टू अल्कोहल फैटी एसिड, और उसने कहा फर्दर इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड होते हैं, सल्फोसाइड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं और लिपोप्रोटीन्स होती हैं। अब ग्लाइकोलिपिड्स क्या चीज़ है? इसके अंदर उसने कहा है कि स्पिंजोजीन है, प्लस फैटी एसिड है, प्लस मोनोसेक्राइड है, और एक या फिर ओलिगोसेक्राइड है, या मोनोसेक्राइड यूनिट है या ओलिगोसेक्राइड है, यानी ये चीज़ें भी इसके अंदर शामिल है। सल्फोसाइड्स, इसके अंदर उसने कहा है कि एक स्फिंजोजीन है, एक फैटी एसिड है, एक शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फोलिपिड क्या चीज़ है? उसने कहा है कि इसमें जो है ना लिपिड्स है, जिसके अंदर अल्कोहल है, फैटी एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है इन एडिशन, और इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं और अदर सब्सटीट्यूएंट्स हैं, यानी कि और भी चीज़ें हैं। और लिपोप्रोटीन क्या चीज़ है? यानी लिपोप्रोटीन नाम से जाहिर है कि इसमें लिपिड भी है और इसमें प्रोटीन भी है। आगे और अब बता रहे हैं कि डिराइव लिपिड क्या चीज़ है। उसने कहा कि इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लाइसिरोल होती हैं, स्टीरॉयड्स होती हैं, स्टीरोल्स होती हैं, फैटी एल्डिहाइड होती हैं, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, या फिर कीटोन्स भी होते हैं। अच्छा, फैटी एसिड्स को हम देख लेते हैं कि फैटी एसिड क्या होता है। तो उन्होंने कहा है कि जब हम फैट्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, एंड व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? ब्रेक डाउन, यानी जब फैट टूटता है तो हमें क्या मिलता है? फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड क्या चीज़ है? इट इज़ अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बॉन्डेड टू COOH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ी हुई लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो फैटी एसिड कहलाती है। मतलब ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है R, और वो इस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है ना ये फैटी एसिड है। R का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन चेन, ये लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा दे आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफेटिक का मतलब है चेन, और मोनो का मतलब है एक, यानी उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और उसमें लंबी एक चेन होगी, एलिफेटिक। अच्छा, आगे उन्होंने बताया है कि जो फैटी एसिड है ये दो तरह के होते हैं, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना वो होते हैं, जैसे कि अब डालडा है, इसका एक कुकिंग ऑयल है और एक इसका वनस्पति घी है। इसी तरह जितनी भी कंपनीज हैं उनका घी भी होता है, उनका ऑयल भी होता है। घी जो है वो सैचुरेटेड फैट है, घी जो है वो सैचुरेटेड फैट है, जबकि ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट हमारे जिस्म के लिए बेहतर है, सैचुरेटेड फैट हमारे जिस्म के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह अब सर्दी पड़ रही है और सर्दी में आम टेम्परेचर के ऊपर वो ऑयल तो ऑयल ही रहता है चाहे जितनी भी सर्दी हो, लेकिन वो जो घी है वो सख्त हो जाता है। तो जब हम ये पराठा खाते हैं घी वाला, और लोग रोजाना खाते रहते हैं और वो वर्जिश नहीं करते, तो ये जो घी है उनकी खून की नालियों के अंदर भी इसी तरह से मतलब जो है ना वो बैठ जाता है। इसी तरह से पुराने जमानों में लोग वो जानवरों की वो जो कुर्बानी पे कटते थे, उनकी जो चर्बी होती थी उसको पिघला के तो उसको यूज कर रहे होते थे। तो वो भी एक बड़ी गलत चीज है कि वो घर में उसका पराठा बना रहे हैं, तो वो सैचुरेटेड फैट है। वो भी जैसे वो गाय के अंदर वो चर्बी बना हुआ है ना, तो उसने हमारे अंदर भी जाके वही वाला काम करना है। सो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। तो एनिमल फैट्स आर यूजुअली सैचुरेटेड। अब ये जो गोश्त अक्सर लोग घरों में बनाते हैं, अगर गोश्त है उसके ऊपर से चर्बी वगैरह टोटली हटा के उसको बनाए तो फिर तो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा चर्बी है और वो जब सालन आप बनाते हैं तो वो चर्बी वाला वो उसमें बहुत ज़्यादा वो
आ जाती है चीज़, ठीक है। तो फैट्स जो है इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये मेन बात है कि ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। इवन गर्मी भी हो, अगर गर्मी हो, गर्मी में भी वो सॉलिड होता है घी, ऐसी ही बात है ना। और सर्दी में ही इसका खतरा ज़्यादा हो जाता है कि भाई और ज़्यादा सॉलिड हो जाता है। ब्यूटारिक एसिड C3H7COOH, ये इसका फार्मूला है, सैचुरेटेड की एग्जाम्पल है। इसके अलावा अनसैचुरेटेड जो है उसमें, अच्छा सैचुरेटेड में ना सिंगल बॉन्ड होता है, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ये दोनों चीजें जिसमें होती हैं अनसैचुरेटेड में, और सिंगल बॉन्ड जो है वो किसमें होता है, सैचुरेटेड में। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है। प्लांट्स के अंदर से जो हासिल होते हैं ना फैट्स, अब देखें ये कनोला ऑयल, कैनोला, सूरजमुखी, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, और तलो मूंगफली के अंदर से निकाला हुआ ऑयल, और ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, तो ये सारे जो है पौधों में से हासिल हो रहे हैं। जो पौधों में से हासिल हो रहा होता है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। और ये अनसैचुरेटेड जो होते हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो इसकी एग्जांपल है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओलिक एसिड C18H33COOH, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसकी एग्जांपल है एराचिडोनिक एसिड एंड C19H31COOH। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं इसके, क्योंकि इसको वैसे भी एग्जांपल लिखनी पड़ सकती है और इसको MCQs के अंदर भी वो पूछ सकते हैं कि ओलिक एसिड के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं, एराचिडोनिक में कितने होते हैं, ब्यूटारिक में कितने होते हैं। तो ये इस लिहाज से जो है ना ये बात अहम है, और यही आज का हमारा टॉपिक है।